हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड्स पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच की एक पट्टी में स्थित हैं। फिगर के माध्यम से आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, ये सन है, ये पृथ्वी, ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी है। देखिए, सभी क्षुद्र ग्रह अनियमित आकार के होते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास लगभग 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, जैसे सेरेस। सौर मंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्य पेटी इसमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरिया, फ्लोरा, फोकिया, क्रोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेले और हिल्डा है। पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह 3 मुख्य कक्षाओं में होते हैं। अमोर, अपोलो एवं एटेन प्रमुख हैं। ट्रांजस यह बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप स्थित है। इस पेटी के कुल 100 यानी 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है। इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने क्षुद्र ग्रह सीरस की खोज की थी। पलास, जूनो तथा बेस्टा अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। 23 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह को अब प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल यानी पत्थरों के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमारत हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सिरेस का व्यास लगभग 952 किलोमीटर है। सौर मंडल में अवस्थितियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों को श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्य पेटी इसमें सूर्य से 2 से 4 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित चट्टानी टुकड़े होते हैं। इस समूह के प्रमुख क्षुद्र ग्रह हंगेरिया, फ्लोरा, फोकिया, क्रोनिस, इयोस, थेमिस, सिबेले और हिल्डा है। पृथ्वी के निकट के क्षुद्र ग्रह इसमें एटेन, अपोलो, अमोर प्रमुख है। ट्रांजस यह बृहस्पति के लैग्रेंज बिंदु के समीप स्थित है। इस पेटी के कुल 100 क्षुद्र ग्रहों को पहचाना जा चुका है। सेकंड प्रश्न, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा कथन है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसमें जो आपका कथन जो सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है, पहला दूसरा सत्य है। ठीक है, ऊपर में इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। थर्ड प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। किन ग्रहों के मध्य में इनका पट्टी है? तो याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। प्रश्न संख्या 4 है, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच जो अंतर है आपको बताना है। क्या अंतर है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, पहला कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाओं यानी प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। दूसरा, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। और इसमें जो तीसरा कथन दिया गया है, देखिए, इसमें जो पहला और तीसरा यानी जो दूसरा कथन है, देखिए सही नहीं है।
पहला और जो तीसरा है, जो कथन सत्य है तीसरा, कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुंछ देखिए धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुंछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो दूसरा सिर्फ जो कथन है सत्य नहीं है, पहला तीसरा कथन सत्य है। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। नाभि तथा कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है। धूमकेतु मुख्यतः कुपर बेल्ट एवं ऊंट क्लाउड में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच की एक पेटी में स्थित है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है धूमकेतु एवं उल्का है। तो चलिए इसको भी इसी सेशन में कवर करेंगे। तो देखिए धूमकेतु या पूछल तारे आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनमें गैसों की फुहारें निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी यह पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। धूमकेतु में सामान्यतः 2 पूंछ होती है, पहला धूल कणों से युक्त, दूसरा आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति जो है कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पूंछ जो है सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में बढ़ती है। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। दीर्घ अवधि के धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं, जैसे हेली धूमकेतु पृथ्वी से 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। हेल बॉब उछल तारा या धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज याद रखिएगा एलन हेल न्यू मैक्सिको और थॉमस बॉब यानी एरिजोना ने किया था। दोनों खोजकर्ताओं के नाम के अंतिम शब्दों हेल और बॉब को मिलाकर इस पूछल तारों का नामकरण किया गया। यह पूछल तारा हेली की अपेक्षा चमक में याद रखिएगा 1000 गुना अधिक था, जबकि दोनों की दूरियां लगभग समान है। धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 की जो है खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिकों याद रखिएगा यूगेन एवं कैरोलिन शूमेकर तथा कनाडा के डेविड लेवी के द्वारा की गई थी। दोनों वैज्ञानिकों के नामों के अंतिम शब्दों शूमेकर और लेवी को संयुक्त कर इसका नामकरण किया गया है। ब्रह्मांड में विचरण करता यह धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के आकर्षण क्षेत्र में आया, 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया। इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ। सौरमंडल के 2 घटकों के बीच देखी जाने वाली यह पहली टक्कर थी। 67P या चर्यूमो गेरासिमेंको याद रखिएगा 67P या च्यूरमो गेरासिमेंको नामक धूमकेतु के विस्तृत अध्ययन के लिए रोसेटा रोबोटिक मिशन को 2 मार्च 2004 को एरियन 5G प्लस रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुआना के कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण हैं। यह आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर के सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। परंतु कुछ
पिंड जो होते हैं वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या जो है पहला, इसके आधार पर जो पूछा गया है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा क्योंकि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जो कोमेट है यानी धूमकेतु में सामान्यतः दो पूंछ होती है। एक पहला जो होता है, पहला धूल कणों से युक्त होता है, दूसरा आयोनाइज्ड होता है। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पूंछ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है। प्रश्न संख्या सेकंड है, हेल बॉब किसका नाम है। हेल बॉब किसका नाम है, तो पूछल तारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। हेल बॉब पूछल तारा या धूमकेतु है जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल यानी न्यू मैक्सिको और थॉमस बॉब यानी एरिजोना ने किया था। ठीक है, किसने किया था, तो एलन हेल जो है ये न्यू मैक्सिको और थॉमस बॉब जो है ये एरिजोना के हैं। इन दोनों ने किया था, याद रखिएगा। और थर्ड नंबर है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो बृहस्पति ग्रह से। धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक यूगेन एवं कैरोलिन शूमेकर एवं कनाडा के डेविड लेवी के द्वारा की गई थी। ब्रह्मांड में विचरण करता यह धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर के आकर्षण क्षेत्र में आया, 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया और इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ। सौरमंडल के दो घटकों के बीच देखी जाने वाली यह पहली टक्कर थी। प्रश्न संख्या 4 है, उल्का क्या है। उल्का क्या है, उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उल्का आकाश में, याद रखिएगा, उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर है या ब्राइट स्ट्रिक सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा यानी शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पृथ्वी यानी सबसे पहले हम लोग पृथ्वी में अक्षांश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, तो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही तेजी से जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका जो है एग्जाम से पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो प्लीज आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और घटना चक्र का पीडीएफ आप लोग ले लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग घटना चक्र का पीडीएफ को रिवीजन कर फिर वीडियो को एनालिसिस करते हैं, वीडियो में सुनते हैं, रिवीजन करते हैं, उनको बहुत मजा आता होगा। उनको इसका जो अनुभव है बहुत ही अच्छा होता होगा। तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ को पढ़िए, इसके बाद वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।